हेलो फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 इसका ही हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे, तो पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 9 के आगे से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है समांतर श्रेणी एक्सरसाइज है 5.2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। जो कह रहा है उसको आप किस तरह से लिखते हैं वो देखिए। 17वां पद और 10वां पद, तो 17वां पद जो है 10वें पद से 7 ज़्यादा है, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे कि T17 जो है वो T10 से 10वें पद से क्या है 7 ज़्यादा। अगर घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, यही बोला गया है। इसको सॉल्व करिए, सार्वंतर हमको निकालना है। ठीक है, क्या बोला, 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है, घटाएंगे तो 7 आएगा। तो 17वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 17 माइनस 1 ऑफ d, ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस अब T10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 ऑफ d बराबर 7। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस 17 में से गया 16। ठीक है, ब्रैकेट हम अगली बार में खोल देंगे, पहले सॉल्व कर देते हैं। 10 में से गया तो 9। a प्लस 16d सेम रखा हमने, माइनस से करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। देखिए a से कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस। 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, 7 भाग में चला जाएगा तो 7/7, यानी कि d कितना आ गया, 1 आ गया। d इज इक्वल टू 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सार्वंतर हमसे पूछा था, सार्वंतर हमने निकाल दिया। कह रहा था कि 17वां पद और 10वें पद का अंतर 7 है, लिख के सॉल्व कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। मान लेते हैं n वां पद ज़्यादा होगा, माना n वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि अगर हम nवें पद में से 54वां पद घटाएंगे तो हमको 132 मिलेगा, ऐसा वो कह रहा है, और हमको n फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन सा पद है, सॉल्व करते हैं। यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। ये दोनों सवाल सेम है, 10 और 11 बस सेम पैटर्न पे है। a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ये इसका फॉर्मूला हुआ, माइनस इसका लगाइए 54 वाले का, तो a प्लस 54 माइनस 1 ऑफ d बराबर में 132। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ये n और d है ना, n माइनस 1। अच्छा देखिए d हमको दिया हुआ है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। 3, 15, 27, 39 क्योंकि हमको श्रेणी पता है तो हमको a और d तो पता ही है। a कितना है, ये हो जाएगा हमारा 3, और d कितना हो जाएगा, 15 में से 3 घटा देंगे, यानी d कितना हो गया हमारा, d हो गया हमारा ये 12। ठीक है, a और d हमको गिवन है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस बार हमको श्रेणी दी है ना, तो श्रेणी दी है तो a और d तो पता ही है हमको। देखिए क्या हो जाएगा, एक कितना दिया है, 3 है, n हमको निकालना है तो n माइनस 1, और d हमको दिया है 12, माइनस पहले सॉल्व कर लेते हैं या डायरेक्ट ब्रैकेट खोल देते हैं। एक को करेंगे तो a हो जाएगा 3, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 54 में से 1 गया तो 53, और d की वैल्यू है 12 बराबर में 132। चाहे तो आप 3 से 3 काट दिए, चाहे यहाँ से a से a काट देते, बात एक ही थी, कट गया। क्या मिला, n माइनस 1 ऑफ 12 माइनस यहाँ गुणा कर दीजिए,
12 से गुणा कर दीजिए, 12 तिये 36, 3 हासिल, 12 पंचे 60, 60 और 3 63 हो जाएगा। 636 को वहाँ ले जाइए, क्या हो जाएगा, 132 वहाँ पहले से है, 636 पहुँचेगा तो माइनस से प्लस का हो जाएगा। n-1, ये 12 नीचे भाग में चला जाएगा, पहले इनको जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7 और ये 12 आ गया भाग में। 12 से भाग देना है, भाग कर दीजिए, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, कितना बचा 4, 12 चौके 48, 1 को वहाँ ले जाइए तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमारा n का मान कितना आ जाएगा 65, यानी कि जो 65वां पद होगा, जो 65th टर्म होगा, वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझिए क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियां हैं यहाँ पर, एक नहीं है, दोनों का सारवांतर समान है, केवल प्रथम पद अलग अलग होगा, ठीक है, या समान होगा, इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो दो श्रेणियां हैं, दोनों के जो 100th टर्म है उनका अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए ज़रा ध्यान से, दो श्रेणी है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, सॉरी लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, दूसरा लाइन खींच देते हैं। अच्छा, इससे खींचते हैं तो लाइन हमारा सीधा ही आएगा। एक सेकेंड, एक मिनट। ये देखिए, हमने लाइन ले ली, दो श्रेणियों की बात हो रही है, फर्स्ट की हम यहाँ बात करते हैं, सेकंड की हम यहाँ बात करेंगे। अच्छा देखिए, प्रथम पद की बात करें अगर हम, इसमें हम मान लेते हैं a1, इसका प्रथम पद हम मान लेते हैं a2। अच्छा, इसका ही प्रथम पद अगर हम, इसको हम a मान लेते हैं, इसको a1 मान लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या सबसे सिंपल एक काम करिए, इसको 1 ना मानिए, इसको a मानिए और इस वाले को a डैश मान लीजिए, क्योंकि लिखने में कन्फ्यूजन नहीं होगी ना, अगर a2 मान लूँगा फिर सेकंड टर्म ना समझने लगे आप। इसको a माना और इसको मैंने a डैश मान लिया, ठीक है। अच्छा, अगर सारवांतर की बात करें तो चूँकि सारवांतर समान है तो इसका भी d और इसमें भी सारवांतर को हम d ही मानेंगे, क्योंकि सारवांतर दोनों का इक्वल है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले 100वें पद की। क्लियर। t100 निकालते हैं, इसमें निकालते हैं t100, क्या फॉर्मूला होगा, a + 100 - 1 ऑफ d, यही होता है। a के प्लेस पर a है, 100 - 1 यानी कि 99 हुआ, d के प्लेस पर d है। यहाँ लगाएंगे हम t100, a की जगह a डैश है, प्लस 100 - 1 और d के स्थान पर तो d ही है, तो क्या आ जाएगा हमारा a डैश प्लस 99d। उसने खुद बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है ना। इसको मैं t डैश कर देता हूँ, ठीक। तो उसने खुद बोला है कि t100 और t डैश 100, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 ही है। कर देते हैं, यानी कि a + 99d एक तरफ, माइनस a डैश प्लस 99d बराबर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ब्रैकेट खोल देते हैं तो a + 99d और यहाँ माइनस में a डैश,
ये यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 99D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। क्लियर। अब देखिए ध्यान से ज़रा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए 99D यहाँ पर माइनस का, 99D यहाँ पर प्लस का कैंसल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास? बचा a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। क्लियर। समीकरण नंबर 1 लिख दिया मैंने। ये हमको एक सॉल्यूशन मिल गया। ये नहीं कटेंगे क्योंकि ये a डैश अलग है, a अलग है। क्लियर है ना, सिर्फ d सेम थे, a अलग अलग है। एक ही कोई बात नहीं हुई कि a सेम है। ठीक है, एक रिलेशन मिल गया हमको। अब आगे बढ़ते हैं। 1000वें पद की और बात कर रहा है। ठीक है, तो 1000वां पद निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं। ये देखिए 1000वें पद की बात कर रहे हैं। T1000 क्या हो जाएगा? a तो a ही रहेगा, पहले वाले केस में हमने a माना था ना। यहाँ हो जाएगा 1000 माइनस 1 और डिफरेंस इसका d है। ये फर्स्ट केस में था ना। क्या हो जाएगा? a प्लस हो जाएगा 999, 999 आ जाएगा d। यहाँ करेंगे दूसरा वाला तो t डैश पढ़ेंगे 1000। यहाँ क्या है? a के स्थान पर a डैश है। ठीक है, प्लस 1000 माइनस 1 d के प्लेस पर d ही है। ठीक है, जैसे हमने इसमें लिखा था 100 वाले में, वैसे ही हमने 1000 वाले में लिख दिया। क्लियर। ये कितना आ जाएगा? a डैश प्लस 999 ऑफ d। हमको इनका डिफरेंस निकालना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है T1000 माइनस T डैश 1000। ये हमको निकालना है। क्लियर। कैसे निकलेगा? T1000 क्या है? a प्लस 999 ऑफ d है, माइनस T डैश क्या है? a डैश प्लस 999d। ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या बनेगा? a प्लस 999d माइनस से करेंगे तो a डैश, और ये भी माइनस हो जाएगा। दिख रहा हुआ है साफ साफ? क्या दिख रहा है कि 999d प्लस का 999d माइनस का कट गया। क्या बचा? a माइनस ए डैश बचा। और समीकरण 1 में a माइनस ए डैश की वैल्यू तो हमने निकाले थे। कितनी थी? 100 थी। मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। ये 100 कहाँ से आया? समीकरण 1 से आया। समीकरण 1 में निकाला था हमने, a माइनस ए डैश की वैल्यू 100 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था ना कि 100वें पद का अंतर 100 है, दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ये हमने अभी निकाल दिया। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, करना उसी तरीके से, लेकिन पहले सवाल को समझना है। क्या कह रहा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन समझिए, बात कर रहा है 3 अंकों वाली संख्याओं का और 7 से विभाज्य। मुझको पहले तो बताइए कि 3 अंकों वाली संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। तो हमको पता है कि 3 अंक वाली संख्याएं स्टार्ट होती हैं 100 से। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 100 है। क्लियर। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9 9 9। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में ये सब पढ़ा हुआ है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या यही है। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी संख्या होंगी, 101 102 103 करते हुए, लेकिन हमको चाहिए है कौन सी? जो 7 से विभाज्य हैं। क्या 100 7 से कटेगा? भाग देके देखिए, 7 का करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौके 28, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो इसका मतलब इसके आगे 101 भी नहीं कटेगा, 5 शेष बच रहा है, मतलब कि 105 कटेगा 7 से। तो सबसे जो छोटी संख्या 7 से विभाज्य वो 105 है 3 अंकों की। ये तो समझ में आ रहा है ना भाई। अगर मैं 100, सबसे छोटी 100 है वैसे तो, लेकिन अगर मैं 100 में 7 का भाग देता हूँ, क्या कटेगा पूरा? 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28, क्या शेष आ रहा है? 2 शेष आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
हमको तो विभाज्य चाहिए। ये विभाज्य कब होगा, पीछे हम जा नहीं सकते हैं। अगर हम 100 से कम कर देंगे संख्या को तो वो तो 2 अंक की हो जाएगी, 99, 98। आगे ही बढ़ना पड़ेगा हमको। तो आगे बढ़ने के लिए ये शेष कब नहीं आएगा, जब यहाँ पर ये 7 से पूरा पूरा कट जाए। तो 7 से पूरा कटवाने के लिए इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे 7 होता तो कट जाता, मतलब कि 100 की जगह 105 लेके देख लो, 105 तुरंत कट जाएगा। देखो 7 एकम 7 बचा 3, 7 पंचे 35, कट गया। मतलब कि सबसे छोटी 3 अंक की विभाज्य कितनी, 105 है। अब बात करते हैं बड़ी। क्या 999 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। करके देख लीजिए। 999 को हमने 7 से भाग दिया, 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौके 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 5। फिर से अब 5 शेष आ गया। तो अब क्या करें, अगर इसको हम 7 बना दें यानी कि 2 जोड़ दें, लेकिन हम जोड़ सकते नहीं है क्योंकि अगर हम जोड़ देंगे इस तरफ तो ये 4 अंक का बन जाएगा। तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने का मतलब क्या है कि 5 इसमें से हटा लो संख्या में से, तो शेष नहीं आएगा 5। तो अगर मैं इसको लिख दूँ 994, कितना लिख दूँ 994, 4 कम करके, तो कट जाएगा बड़े आसानी से, है ना। 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौके 28, 1 बचे 7 दूनी 14, कट जाएगा। कैसे निकाला समझ में आ गया। पहले हमने 3 अंकों वाली संख्या लिखी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, क्लियर। फिर उसमें से ढूंढा कि 7 से कौन सी कटेगी, तो 100 का हमने भाग करके देखा तो 2 शेष आ रहा था। हम समझ गए कि इसको शेष को अगर हटाना है तो अगर या तो 2 कम करो या फिर 5 बढ़ाओ ताकि 7 बने ये। तो 2 कम कर सकते नहीं क्योंकि कम करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो 5 बढ़ाया मतलब कि 105 कट जाएगा इससे बड़े आसानी से। बड़ी वाली में हमने घटा के देख लिया, 5 शेष आ रहा था, घटा दिया 5 यानी कि 994 हो गया। समझ पाए। अब देखिए आगे कैसे फाइंड आउट किया, मैंने आपको समझा दिया। इस सब को हटा देते हैं, ये समझाने के लिए आपको बताया मैंने। देखिए इसका मतलब ये थी 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंक वाली संख्याएं, 100, 101, 102, इस तरह से चलता है ये कहाँ तक, 998, 999 तक। ये वाली कौन सी हैं, 3 अंक वाली तो हैं ही, लेकिन 7 से विभाज्य भी हैं, मतलब इन्हीं में से हैं। तो अब अगली संख्या अगर पता करनी है तो सिंपल है, 7 जोड़ दो, 7 जोड़ते जाओ यानी कि 112, अगला 119, ऐसे चलते जाओगे, आखिरी में कहाँ तक पहुँचना है, 994 तक। मतलब हमारी जो श्रेणी थी वो हमको मिल गई, एपी में रहेगी। क्यों, क्योंकि सब में 7-7 का डिफरेंस है, क्लियर है ना। अगर इस श्रेणी में एक ही बात करूँ तो एक अपना आया 105 आया, डिफरेंस बोलूँ तो 7 है, 7 से कट रहा है सबके सब, और लास्ट टर्म जो है वो है 994। हमको बतानी है कि कितनी संख्या रहेंगी, हमको n बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, l दिया है तो उसी का फॉर्मूला लगा लीजिए। l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d के। l दिया है 994, a दिया है 105, n फाइंड आउट करना है, डिफरेंस दिया है 7। 105 यहाँ पर लाइए, माइनस करिए, n माइनस 1 ऑफ 7, ठीक है। 105 है, घटा दीजिए, 14 में से 5 गया, 9 बचा, 8 में से 0, 8 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, माइनस 1 ऑफ 7, 7 भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास आ जाएगा 889 बटे में हो जाएगा 7 बराबर में n माइनस 1। 7 से भाग करा देंगे, कितना आएगा, 7 एकम 7, 1 गया, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सत्ते 49, n माइनस 1, 1 को यहाँ ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा यानी कि 128 हो जाएगा, क्लियर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यानी कि इसमें 128 संख्याएं होंगी जो 3 अंकों वाली होंगी और 7 से विभाज्य भी होंगी, क्लियर। सबसे पहले 3 अंक की संख्याएं लिखी, कितनी हो सकती हैं, फिर उन 3 अंक में से 7 से विभाज्य कैसे ढूंढना है बता दिया, फिर a, d और l दिया था, n हमसे पूछा था, हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 का फैक्टर, 4 का गुणनखंड पूछ रहा है इसमें। क्लियर। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो 10 और 250 के बीच की बात कर रहा है, यानी कि 10 नहीं ले सकते। 10 वैसे तो 4 से कटता भी नहीं है, लेकिन 10 और 250 के बीच की बात, यानी 11 से बात कर रहा है। यानी कि 11, 12, 13 ऐसे लेना है। कहाँ तक? 250 के बीच, यानी कि 249 तक, 248, 249। लेकिन क्या है, 4 से कटेंगे? सब नहीं कटेंगे। 4 से कौन कटेगा? 4 का गुणज कौन है? 4 का मल्टीपल कौन है? 11 तो होगा नहीं, 12 है। तो सिंपल संख्या है, छोटी छोटी हैं। 12 है, फिर कौन आएगा? 4 बढ़ा दो, 16 आएगा। फिर और बढ़ा दीजिए, 20 आएगा। यहाँ देखिए 49 तो नहीं, क्या ये कटता है 4 से? 4 सिंह 24, 4 दूनी 8 कट जाएगा, यानी 248 आखिरी है। क्लियर है। एन हमको फिर बताना है। सेम सवाल है बिल्कुल, देखिए बस थोड़ा सा लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन पैटर्न तो वही है। ए कितना है? 12 है ना। डी कितना है? 16 माइनस 12 यानी कि 4। भैया 4 का मल्टीपल है, सब में 4 4 का डिफरेंस होगा। और एल कितना है? 248 है। फाइंड आउट क्या करना है? एन कितने संख्याएं पता करना है। कर लेंगे। किस तरह से करना है देखिए, वही सेम फार्मूला लगाना है जो पिछले लगाया अभी हमने। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। एल दिया है 248, ए दिया है 12, एन फाइंड आउट करना है और डी है 4। 12 को यहाँ लेके आइए, माइनस का हो जाएगा। एन माइनस 1 ऑफ 4। 12 घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 हो गया। बराबर में है एन माइनस 1 ऑफ 4। 4 का भाग करा दीजिए तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 236 बटे 4, यानी कि कितना हो गया? 4 छिंग 24 तो कटेगा नहीं, 4 पंचे 20 और 4 नम 36। 59 एन को एक वहाँ भेज दीजिए तो माइनस से प्लस हो जाएगा। एन को नहीं, सॉरी 1 को भेज दीजिए तो 59 और 1 60। यानी कि इस श्रेणी में कितने गुणज हैं? 60 गुणज रहेंगे जो 4 के गुणज होंगे। 60 नंबर रहेंगे जो क्या बोलते हैं 4 के गुणज होंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एन वे पद बराबर होंगे? वो कह रहा है कि एन का क्या मान है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है कि इस श्रेणी में भी वो टर्म और इस श्रेणी में वो टर्म बराबर होगा। अब आप कहेंगे यहाँ तो 63, 64, 65 ये बड़ा चल रहा है, ये छोटा है, तो बराबर कैसे आ जाएगा? देखिए यहाँ पर डिफरेंस बहुत कम कम है ना। यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, जबकि यहाँ पर 7 7 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये जल्दी पहुँच जाएगा ना। तो एन कहीं ना कहीं बराबर होगा, हो सकता है ना भी हो, लेकिन उसने बोला है होगा, तो फिर हम आगे सॉल्व करके देखते हैं कि कहाँ पर आता है। ठीक है। 2 श्रेणियाँ हैं, एक दी हमको 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरी दी हमको 3, 10, 17 अप टू इनफाइनाइट। एन वे पद की बात हो रही है तो यहाँ निकाल लेंगे हम एन वा पद। क्या होगा एन वा पद? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। बताइए ए कितना है? 63 है। एन हमको फाइंड आउट करना ही है, और डी कितना है? 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। क्या हो जाएगा? 63 2 से कराइए तो 2n माइनस 2। 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n आएगा। n पता नहीं है। इसका tn निकालेंगे तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। तो tn बराबर a कितना है? इसमें 3 है, n इसका भी पता नहीं है, डिफरेंस यहाँ पे 7 7 का चल रहा है। कितना आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा हमारा 7n और ये माइनस का 7। घटाएंगे तो 7 में से 3 घट जाएगा, मतलब माइनस का 4 बचेगा और प्लस का है 7n। उसने खुद बोला है कि दोनों के n वे पद क्या हैं? बराबर हैं। इसको मैं tn कर देता हूँ, इसको मैं t डैश n कर देता हूँ। ठीक है। उसने खुद बोला है कि tn और tn डैश दोनों क्या बराबर हैं, दोनों के n वे पद बराबर हैं, यानी कि 61 प्लस 2n
बराबर है किसके, -4 + 7n के। दोनों के nवें पद बराबर कर दिए। अब देखिए 4 को यहाँ उठा लाएंगे तो 61 प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का है ना। 2n को वहाँ ले जाएंगे तो 7n, 2n वहाँ जाएगा तो प्लस से माइनस का हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए 7n - 2n कितना बचेगा, 5n। तो ये हो गया हमारा 5n इज इक्वल टू, और इस तरफ क्या बचेगा, ये है हमारा 61 + 4 यानी कि 65। ये हो गया हमारा 65। अब क्या होगा, 5 को गुणे से भाग में ले आइए तो 13 बार कट जाएगा, यानी कि जो 13th टर्म होगा, 13वां पद जो होगा वो दोनों श्रेणियों का समान होगा, दोनों श्रेणियों का समान होगा। समझ गए कि जो 13th टर्म होगा वो दोनों श्रेणियों का क्या होगा, समान होगा। चाहे तो निकाल के देख लीजिए। 63 65 वैसे ये इसका पार्ट नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। 13 टर्म की बात हो रही है ना, T13 मैं निकालता हूँ दोनों का, जरा देखिए। पहले में निकालें, क्या था पहले में, क्या थी श्रेणी हमारी, पहले में हमारा था ना 63 65 67, 63 65 67 था। एक सेकंड, 63 65 67, दूसरी कितनी थी, 10 17 करके थी ना शायद से, देखता हूँ एक मिनट क्या थी, 3 10 17, 3 10 17। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए। क्या 13 टर्म दोनों के बराबर आ भी रहे हैं कि नहीं, वैसे सॉल्व करके हमने यहाँ देखा है कि आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तर की जांच के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा a + 12d, a कितना है 63 है, + 12, d कितना है 2 है, तो 63 और 12 दूनी 24, यानी कितना हो गया 4 3 7 6 2 8, 87 है इसका 13वां पद। इसका निकालें अगर 13वां पद तो कितना आएगा, a + 12d आएगा। a कितना है 3 है, 12d कितना इसका 7 है, तो 3 + 12 7 84, 84 और 3 87, आ गया दोनों बराबर। मतलब कि इसका 13वां पद भी 87 है और इसका भी 13वां पद 87 है, यानी कि दोनों श्रेणियों का 13वां पद समान है। क्लियर। तो वो जो क्वेश्चन किया वो तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए किया। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पर हमारा आ गया था, n = 13। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब 5 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कर पाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा चैप्टर में खैर 3-4 ही प्रश्नावली हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में 15 क्वेश्चन थे, तो इसीलिए इसमें कम से कम 3 या 4 पार्ट में ये हमको ख़त्म करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।